हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर धीरज भाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं राजस्थान में सड़क परिवहन। इससे पहले सड़क परिवहन के बारे में 2 वीडियो आए हैं और उनमें हमने विभिन्न प्रकार की जो सड़क परियोजनाएं हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा की। सबसे पहले के वीडियो में हमने NHDP के जितने भी प्रोग्राम्स थे, जितनी भी परियोजनाएं थी, NHDP यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके तहत जितनी भी प्रमुख परियोजनाएं थी उन सब पर हमने चर्चा की। विशेष रूप से उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और इसके अलावा जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, इस परियोजना पर, इस प्रोजेक्ट पर अपन ने चर्चा की। और उसके अगले वीडियो में भारत में जितने भी एक्सप्रेस वे थे और साथ ही साथ जो भारत माला परियोजना भारत सरकार के द्वारा संचालित की गई, हमने उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। आज अपन इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और पहली बात करेंगे अपन राजस्थान में जो भारतमाला परियोजना है और उसके तहत कौन कौन सी परियोजनाएं या कौन कौन से सड़क मार्ग राजस्थान में विकसित किए गए। और इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान में स्टेट हाईवे यानी कि राज्य राजमार्ग। अपन प्रारंभ में ये बात कर चुके हैं कि अगर अपन सड़क नेटवर्क की बात करें तो प्रत्येक स्टेट में यानी प्रत्येक राज्य में प्राय 4 प्रकार की सड़कें पाई जाती है। एक नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, तीसरा जिला सड़कें और चौथी है ग्रामीण सड़कें। जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के तहत कई परियोजनाएं हैं। इनमें नेशनल हाईवे खुद ये भी है NHDP के तहत। इसके अलावा एक्सप्रेस वे भी नेशनल हाईवेज का हिस्सा है और भारतमाला परियोजना भी है, वो भी एक इस नेशनल हाईवेज का हिस्सा है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के अपने खुद के राजमार्ग भी होते हैं जिनका हम स्टेट हाईवे या राज्य राजमार्ग कहते हैं। उनका विकास जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका विकास केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भारतीय सड़क परिवहन जो मंत्रालय है, राजमार्ग मंत्रालय है, जिसे हम NHAI कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा विकसित किए गए हैं, निर्मित किए गए हैं, संचालित किए जा रहे हैं। और आज अपन इस कड़ी को आगे बढ़ाकर राजस्थान के संदर्भ में कुछ चर्चाएं करेंगे। आपसे निवेदन है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान में सड़क परिवहन। आज आपको बात करेंगे राजस्थान में भारतमाला परियोजना। आपको ध्यान होगा कि अपन ने इससे पहले के वीडियो में जो भारतमाला परियोजना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी और आज अपन राजस्थान में जो भारतमाला परियोजना है उस पर अपन बात करेंगे। पहला है ग्रीन फील्ड हाईवे। देखो, एक मैं थोड़ा सा अंतर बतला देता हूँ आपको। एक तो जो नेशनल हाईवेज हैं, जो स्टेट हाईवेज हैं, इन्हीं को एक रूप दिया जा रहा है ग्रीन फील्ड हाईवे। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि पहली बात, कम से कम जंगल या पेड़ों की बलि देते हुए हाईवे का निर्माण करना। दूसरा, जो हाईवे बनाया जाता है उसके चारों तरफ, बीच में और सड़क के दोनों तरफ पेड़ों का जाल बिछाना। अगर ऐसा होता है तो उसको ग्रीन फील्ड हाईवे की श्रेणी में रखा जाता है। कई ऐसे हाईवेज हमारे यहाँ पर बन रहे हैं जिनको ग्रीन फील्ड हाईवेज का नाम दिया गया है। राजस्थान में भी एक एक्सप्रेस वे बना है जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की श्रेणी में आता है। और इसकी अपन बात करेंगे। भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान के मुकंदरा में 60 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण की योजना है। मुकंदरा, छपन मुकंदरा टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, जो कोटा जिले में मुकंदरा दर्रा जो अभ्यारण्य है उसमें स्थित है। और इसका नाम मुकंदरा ग्रीनफील्ड हाईवे भी है या ग्रीनफील्ड हाईवे भी है। एक्चुअल में ये मात्र 60 किलोमीटर का एक ऐसा टुकड़ा है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ता है कोटा से होते हुए। तो इस कारण से इसको ग्रीन फील्ड हाईवे कहा गया। और इसका कारण ये भी है कि ये मुकंदरा जो टाइगर रिजर्व है उसमें से होकर गुजरता है। और एक बड़ी सुखद बात यह है कि इस हाईवे के निर्माण में किसी भी प्रकार के पेड़ों की बलि नहीं दी गई, यानी कि पेड़ों की कटाई नहीं की गई, बल्कि अंडरग्राउंड ये हाईवेज निकाला गया है। ये हाईवे राजस्थान को हाई स्पीड हाईवे के जरिए
दिल्ली और मुंबई से जोड़ेगा। अभी मैंने आपको कहा कि जो आगे जाकर कोटा जिले में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निकल रहा है, ये ग्रीनफील्ड हाईवे 60 किलोमीटर लंबा बनाया गया और इसका उद्देश्य है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे को कनेक्टिविटी प्रदान करना। ये वहाँ तक जाकर इस एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा। ये हाईवे मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व से होकर बनाया जा रहा है। अभी मैंने आपको ये बात कही थी कि इस हाईवे का निर्माण जो मुकंदरा टाइगर रिजर्व है उसके भीतर से किया गया है और इसी कारण से चूंकि इसमें पेड़ों की बलि नहीं दी गई, इसको ग्रीनफील्ड का नाम दिया गया है। हाईवे को टाइगर रिजर्व के नीचे से सबवे के जरिए बनाने की योजना है। अभी मैंने क्या कहा आपको कि नीचे अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है ताकि बाकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर कोई भी विपरीत असर नहीं पड़े। पूरा का पूरा सबवे होगा, टनल के माध्यम से होगा, अंडरग्राउंड होगा और आगे जाकर वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इसीलिए इसको ग्रीनफील्ड हाईवे कहा गया ताकि प्रकृति को कम से कम नुकसान हो सके। ये हाईवे राजस्थान के भेंदाहेड़ा गांव से शुरू होकर 8 लेन का बनेगा, फिर आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। ये जो ग्रीनफील्ड हाईवे 8 लेन का बनाएगा, 4 लेन इस तरफ 4 लेन इस तरफ अप और डाउन की, और ये भेंदाहेड़ा गांव से शुरू होता है और आगे जाकर कोटा जिले में ही जो मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे निकल रहा है उसमें से होकर ये जुड़ जाता है। अगला है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। हालांकि इसकी बात अपन पिछले उसमें योजना में एक्सप्रेस वे में कर चुके हैं, लेकिन ये चूंकि राजस्थान से संबंधित है इसलिए अपन ने फिर इसको इसमें लिया है। अमृतसर से जामनगर 1224 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे भारतमाला परियोजना का भाग है। यह कॉरिडोर बिना घुमाव वाला होगा। ये जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है ये बिल्कुल इसको स्ट्रेट बनाने की योजना, हालांकि पूरी तरह से 100% स्ट्रेट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कहीं इसमें घुमाव भी है, लेकिन कम से कम घुमाव वाला ये कॉरिडोर है और जो पूरी तरह से प्रवेश नियंत्रित है। आप मेरा इससे पहले का वीडियो देखिएगा, मैंने इसमें बतलाया भी है कि पूरा का पूरा जो नेशनल हाईवे है, ये जो जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे है, ये भूमि से ऊंचा बनाया गया है और आसपास के जितने भी शहर इसमें पड़ते हैं उससे बाहर से इसको निकाला गया है। शहर से या दूसरे इलाकों को कनेक्टिविटी देने के लिए प्रवेश करने के अलग मार्ग रखे गए हैं। पूरे एक्सप्रेस वे पर कहीं पर भी टोल प्लाजा नहीं है। जहां कोई व्यक्ति गाड़ी के साथ एक्सप्रेस वे पर चढ़ता है या जब वो उतरता है तब उसका टोल लिया जाता है, यानी कि पूरे इस एक्सप्रेस वे पर कहीं पर भी टोल प्लाजा नहीं है, बल्कि उतरने और चढ़ने के समय टोल प्लाजा बनाए गए। वहाँ पर एक बार व्यक्ति टोल देकर चढ़ेगा, फिर जब उतरेगा तब टोल देगा। बिल्कुल एकदम प्रवेश नियंत्रित राजमार्ग बनाए गए और ये भारतमाला परियोजना का भाग है जो अमृतसर से लेकर जामनगर तक 1224 किलोमीटर लंबा है। इस परियोजना में हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिले शामिल है। राजस्थान में इसकी लंबाई 636 किलोमीटर होगी। ये जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस है मुख्य रूप से अमृतसर यानी कि पंजाब से होते हुए फिर राजस्थान में आता है और राजस्थान के आगे ये गुजरात में चला जाता है और इसमें जो राजस्थान के प्रमुख जिले हैं उनमें हनुमानगढ़ जिले में ये प्रवेश करेगा। हनुमानगढ़ के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर और एक और जिला इसमें शामिल हो रहा है वो है सांचौर, जो अभी नए जिले बने हैं उसके तहत ये बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर इन जिलों से भी होकर ये गुजरेगा और कुल मिलाकर राजस्थान में इसकी जो लंबाई होगी वो 636 किलोमीटर की होगी। अगला है श्री गंगानगर रायसिंह नगर हाईवे। भारतमाला परियोजना के तहत श्री गंगानगर से रायसिंह नगर तक 102 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य लगभग पूर्ण भी हो चुका है और ये भारतमाला परियोजना के तहत, चूँकि ये जो हनुमानगढ़, गंगानगर ये जो जिले हैं ये चूँकि अपने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है और भारतमाला परियोजना का उद्देश्य भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उनको सड़क कनेक्टिविटी या हम यूँ कहें बेहतर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो गंगानगर बॉर्डर से ये शुरू हुआ है और ये रायसिंह नगर, गंगानगर जिले में ही रायसिंह नगर तक 102 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाना है। ये लगभग काम पूर्ण हो चुका है और अभी इसका कुछ हिस्सा जो है वो अभी भी निर्माणाधीन है। जो गजसिंहपुर, करणपुर का जो इलाका है वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है।
इस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 911 का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बेहतर सड़क सुरक्षा प्रदान करना। इसका जो क्रमांक रखा गया है, नेशनल हाईवे क्रमांक या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है वो 911 है, और इसका प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को आगे जैसलमेर जिले के नाचना के आगे पठानकोट कांडला राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का प्रावधान है। अब ये ध्यान होगा कि राजस्थान का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पठानकोट से कांडला है, जिसका पूर्व में क्रमांक 15 हुआ करता था, जो राजस्थान के गंगानगर जिले में होता हुआ जो बॉर्डर का इलाका उसमें से निकलता था। गंगानगर से फिर बीकानेर, बीकानेर से फिर जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर होते हुए फिर ये गुजरात में चला जाता था। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये जो श्री गंगानगर रायसिंहनगर हाईवे है, इसको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, और ये आगे चलकर इस नेशनल हाईवे जिसे हम पठानकोट कांडला राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, इसमें आगे जाकर ये शामिल हो जाता है। इसके तहत श्री गंगानगर जिले के अंतिम छोर रोजड़ी से रायसिंहनगर तक का 98 किलोमीटर का भाग तथा रायसिंहनगर से गजसिंहपुर करणपुर होते हुए गंगानगर तक का सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि गंगानगर जिला अब तो हालांकि गंगानगर जिले से टूटकर एक अलग जिला अनूपगढ़ भी बन गया है, और ये जो हम पर बात कर रहे हैं वास्तव में वर्तमान के अनूपगढ़ जिले में आता है, क्योंकि रायसिंहनगर को भी अनूपगढ़ जिले में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो अनूपगढ़ तहसील है, फिर गरसाना जो तहसील है, रावला जो तहसील है, इसके अलावा बीकानेर जिले की 2 तहसीलें खाजूवाला और छत्तरगढ़, ये भी अनूपगढ़ जिले में शामिल की गई। इसलिए पहले यहाँ लिखा गया था कि गंगानगर जिले का अंतिम छोर रोजड़ी, यानी कि रोजड़ी लास्ट चेक पोस्ट थी, उसके बाद बीकानेर जिला शुरू हो जाता था। लेकिन अब चूंकि रोजड़ी भी अनूपगढ़ जिले में शामिल हो गई है, वो बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ के इलाके में हुआ करती थी, छत्तरगढ़ तहसील में, अब वो अनूपगढ़ जिले में शामिल हो गई है। खैर, रोजड़ी से ये शुरू होता है और रायसिंहनगर तक जाता है, फिर रायसिंहनगर से फिर आगे गंगानगर तक, दोनों अलग अलग है। रोजड़ी से रायसिंहनगर तक 98 किलोमीटर है, और रायसिंहनगर से गंगानगर तक 102 किलोमीटर, कुल मिलाकर 200 किलोमीटर का इलाका है। जो रोजड़ी से रायसिंहनगर हो चुका है, मैं इस सड़क मार्ग पर जा भी चुका हूँ। इसके अलावा रायसिंहनगर से जो गंगानगर तक का भाग है वो भी लगभग निर्मित हो चुका है, लेकिन अभी भी गजसिंहपुर और करणपुर वाया होते हुए जो रास्ता है वो थोड़ा सा अभी अधूरा पड़ा है। यह परियोजना 4 चरणों में होगी। ये जो परियोजना है इस तरफ भारतमाला की, ये अलग अलग 4 भागों में बांटी गई है। पहला चरण श्री गंगानगर से रोजड़ी 162 किलोमीटर ये रास्ता है श्री गंगानगर से रोजड़ी तक, और फिर दूसरा है बीकानेर जिले के पुग्गल से जोधपुर जिले के बाप तक 217 किलोमीटर। बीकानेर जिले का फिर रोजड़ी के बाद ये टर्न हो जाती है, एक बार वहाँ तक रहती है, फिर उसके बाद जो है वो आगे ये पुग्गल से शुरू होती है। बीकानेर जिले के पुग्गल से, छत्तरगढ़ के आगे पुग्गल है, फिर पुग्गल से होते हुए ये रास्ता निकाला गया है जोधपुर जिले के बाप की तरफ। बाप फलोदी के पास में पड़ता है, हालांकि अब तो फलोदी भी अलग जिला बना दिया गया है जिसमें बाप को फलोदी जिले में शामिल किया गया है। तो ये बाप तक जाते, बाप से फिर ये वापस वो हाईवे आ जाता है जो पठानकोट कांडला है, और उसका फिर तीसरा चरण जैसलमेर जिले के बादासर से रामगढ़ तनोट होते हुए सरकारी तल्ला तक 193 किलोमीटर। यहाँ पर अभी मैंने आपको कहा कि पुग्गल से शुरू होकर फिर ये बाप तक जाता है, बाप पर फिर वो इलाका आ जाता है, यानी कि वो नेशनल हाईवे जो है पठानकोट कांडला वो आ जाता है, फिर उस पर आगे चलता है। फिर ये जो अगला जो तीसरा चरण है वो जैसलमेर जिले के बादासर से है, बादासर से रामगढ़, रामगढ़ से तनोट, तनोट से सरकारी तल्ला, ये पूरा बॉर्डर घूमता है। अपन ये भी जानते हैं कि तनोट एकदम बॉर्डर के ऊपर स्थित है, और तनोट माता का मंदिर भी है जो भारत पाक 1965 युद्ध का गवाह भी है। वहाँ होते हुए फिर ये सरकारी तल्ला तक आता है, 193 किलोमीटर पूरा बॉर्डर घूमता है। और उसके बाद चौथे चरण में गागरिया से बाकासर और सत्ता गांधवा तक 197 किलोमीटर, ये एकदम पूरे बॉर्डर पर जा रहा है। फिर चौथा चरण जो है सरकारी तल्ला के आगे गागरिया से शुरू होता है, और गागरिया से होते हुए बाकासर, और बाकासर से सत्ता गांधवा तक जाते हुए फिर ये गुजरात में प्रवेश कर जाता है। यहाँ तक ये 197 किलोमीटर इसकी दूरी है। 4 चरण है, गंगानगर से रोजड़ी, दूसरा बीकानेर पुग्गल से बाप तक, तीसरा जैसलमेर के बादासर से सरकारी तल्ला तक, और चौथा है गागरिया से सत्ता गांधवा तक। इस प्रकार से 4 चरणों में ये भारतमाला परियोजना पूर्ण
हुई है। अगली बात करेंगे अपन राज्य राजमार्ग, जिसे हम स्टेट हाईवेज कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1994 में राज्य सड़क नीति घोषित की गई। हम बात करें राजस्थान की राज्य सरकार की। राजस्थान सरकार के द्वारा सबसे पहले जो सड़क नीति की घोषणा की गई, राज्य सड़क नीति की, वो वर्ष 1994 में घोषित की गई थी। सड़कों के विकास, परिचालन, सुरक्षा एवं राजमार्ग तथा संलग्न भूमियों के नियमन हेतु राजस्थान राजमार्ग अधिनियम 2014 विधानसभा द्वारा पारित कर 8 मई 2015 से लागू किया गया। हालांकि सड़क नीति 1994 में घोषित की गई, लेकिन राजस्थान के जो राज्य राजमार्ग थे उनके नियंत्रण के लिए, नियमन के लिए एक अधिनियम राजस्थान विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था, जिसका नाम रखा गया राजस्थान राजमार्ग अधिनियम 2014, जो विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात 8 मई 2015 को इसको लागू किया गया। और इसका उद्देश्य था राजस्थान में राज्य राजमार्गों का संचालन और नियमन करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राज्य में सड़कों की स्थिति असंतोषजनक थी। वर्ष 1949 में राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 13,553 किलोमीटर थी। यदि अपन आज़ादी के दौरान की बात करें, उस समय राजस्थान में कोई सड़कों का मुख्य रूप से कोई विकास क्रम नहीं था। बहुत बुरी स्थिति में, सड़क विकास बहुत ही बुरी स्थिति में था। न के बराबर सड़कें हुआ करती थी। कुछ मुख्य सड़कें ही थी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग तो हुआ ही नहीं करते थे, राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत ही थी। और जो जिला सड़कें थी, ग्रामीण सड़कें तो हुआ ही नहीं करते थे। कुल मिलाकर राजस्थान में जो सड़कों का जाल था मात्र 13,500 किलोमीटर ही था आज़ादी के समय। उस समय सड़कों का घनत्व मात्र 3.96 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर था, यानी कि सिर्फ 100 किलोमीटर के पीछे मात्र 3.96 किलोमीटर, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर, मान लीजिए लगभग 4 किलोमीटर सड़कें हुआ करती। अगर हम 100 किलोमीटर चलते हैं तो सिर्फ 4 किलोमीटर तक की सड़क थी, बाकी सब कच्चा रास्ता हुआ करता था। तथा 1 लाख जनसंख्या पर मात्र 85.24 किलोमीटर सड़कें थी, जो अब बढ़कर लगभग 2,65,000 किलोमीटर हो गई। आज़ादी के समय मात्र 13,500 किलोमीटर सड़कें थी। और आज अपन बात करें तो राजस्थान में सड़कों का जाल 2,65,000 किलोमीटर तक हो गया है। अब राज्य में सड़क घनत्व 77.21 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर है। देखिए पहले क्या स्थिति थी, मात्र 3.96 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भी नहीं थी। और आज स्थिति है कि 100 किलोमीटर के पीछे राजस्थान में 77.21 किलोमीटर सड़क है, यानी कि 100 किलोमीटर के दायरे में 77 किलोमीटर सड़कें आ जाती है। और राज्य में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई 345.36 किलोमीटर है। आज़ादी के समय ये मात्र 85.24 किलोमीटर थी और आज ये 345.36 किलोमीटर 1 लाख की जनसंख्या पर है। इस प्रकार से सड़कों के मामले में काफ़ी विकास राजस्थान ने किया है। राजस्थान में दिसंबर 2019 तक लगभग 90% गांव डामर सड़कों से जुड़ चुके थे। दिसंबर 2019 तक की बात कर रहे हैं। हालांकि डामर सड़कों के अलावा ग्रेवल सड़कें भी है, कच्ची सड़कें भी है, लेकिन जो डामर यानी पक्की रोड से जो सड़कें जुड़ चुकी है 2019 तक, वो राजस्थान के वर्तमान के कुल गाँवों का 90% है। राजस्थान में वर्तमान में 91 राज्य उच्च मार्ग है। 91 राज्य उच्च मार्ग की बात करें, राष्ट्रीय उच्च मार्ग की नहीं करें, यानी कि नेशनल हाईवे की बात नहीं है, ये स्टेट हाईवे की बात है। राजस्थान में वर्तमान में जो कुल स्टेट हाईवेज हैं उनकी संख्या 91 है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा विकसित किए गए राज्य राजमार्गों की कुल संख्या जो है, जैसे कि अपन नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2 कहते हैं, वैसे स्टेट हाईवे 1, स्टेट हाईवे 2, इस प्रकार से कुल मिलाकर 91 राज्य उच्च मार्ग है, जिनकी कुल लंबाई 15,517 किलोमीटर है। ये स्टेट हाईवेज की बात है। स्टेट हाईवेज की कुल लंबाई राजस्थान में जो है 15,517 किलोमीटर, जिनका विकास राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसमें सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग संख्या SS1 है। सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग यानी कि स्टेट हाईवे नंबर 1 SS यानी कि स्टेट हाईवे नंबर 1 है, जो राज्य का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग माना जाता है, जो मध्य प्रदेश की सीमा में झालावाड़ से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश की सीमा में मथुरा के पास भरतपुर जिले तक 411 किलोमीटर लंबा है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए
तो ये 3 स्टेट को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। मध्य प्रदेश की सीमा से शुरू होता है और राजस्थान में पूरा चालित होने के उपरांत ये उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर का अपना जिला है झालावाड़, वहाँ से शुरू होता है। फिर उत्तर प्रदेश की सीमा का जो इलाका है मथुरा, भरतपुर से आगे, वहाँ तक जाकर ये समाप्त होता है, यानी भरतपुर जिले तक ये समाप्त होता है। झालावाड़ जिले से प्रारंभ होकर भरतपुर जिले तक ये कुल मिलाकर 441 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे है। ये राज्य उच्च मार्ग झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर जिले में से होकर गुजरता है। कई जिलों को ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है। राज्य उस मार्ग जो है ये स्टेट हाईवे नंबर 1 झालावाड़ जिले से शुरू होता है, फिर कोटा, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर जिलों में से होकर गुजरता है। अब तो इसमें एक आधे और जिले जुड़ जाएंगे, जैसे सवाई माधोपुर से अलग होकर गंगापुर सिटी बना है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा क्योंकि वो इसी का ही भाग आता है। खैर, ये इन जिलों से होकर गुजरता है। राज्य में सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग 9B है। तथ्य याद रखिएगा, सबसे लंबा स्टेट हाईवे नंबर 1, सबसे छोटा स्टेट हाईवे नंबर 9B, स्टेट हाईवे नंबर 9B, जो कोटा जिले में सुकेत से रामगंज मंडी तक मात्र 11 किलोमीटर लंबा है। कोटा जिले में ही शुरू होता है, कोटा जिले में ही समाप्त हो जाता है। कोटा जिले के सुकेत से लेकर कोटा जिले के रामगंज मंडी तक मात्र 11 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे है। एक तरफ स्टेट हाईवे नंबर 1 441 किलोमीटर लंबा और एक तरफ स्टेट हाईवे नंबर 9B मात्र 11 किलोमीटर लंबा। राज्य में मुख्य जिला सड़कों की कुल लंबाई 8,802 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई 15,517 किलोमीटर है और जिला सड़कों की कुल लंबाई 8,802 किलोमीटर, जो प्रत्येक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती है। जो मुख्य राजमार्ग है, जो जिलों से जोड़ते हैं, वो जिला सड़कें कहलाती है और इनकी कुल लंबाई जो है 8,802 किलोमीटर है। अन्य जिला सड़कों की कुल लंबाई 53,431 किलोमीटर। अन्य जिला सड़कें मतलब जिले के प्रमुख नगरों को आपस में जिले के मुख्यालय से जोड़ती है, वो जिले की अन्य सड़कें कहलाती है और उनकी लंबाई राजस्थान में 53,431 किलोमीटर तथा ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 1,75,937 किलोमीटर। यानी कि अगर राजस्थान में बात करें सड़कों की लंबाई के हिसाब से, तो सबसे लंबी जो सड़कें हैं वो ग्रामीण सड़कें हैं, जो राजस्थान में प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करती है और इनकी लंबाई 1,75,937 किलोमीटर है। यह है राज्य के कुछ राजमार्ग, स्टेट हाईवेज और जिला और ग्रामीण सड़कें। मुख्य रूप से राज्य राजमार्ग 15,517 किलोमीटर और जिला सड़कें 8,802 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कें 53,431 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें 1,75,937 किलोमीटर। इसका मतलब कुल मिलाकर 2,65,000 किलोमीटर सड़कों का जाल राजस्थान में बिछा हुआ है। यह थी राजस्थान के संबंध में और भारत के संबंध में जो प्रमुख सड़क परियोजनाएं हैं, राजस्थान में भी संचालित की जा रही है और मुख्य रूप से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग इसमें शामिल है। एक मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि जब एक बार आप इनको पढ़ें तो जो नए नंबर इनको आवंटित किए गए नेशनल हाईवेज को, वो भी एक बार आप टैली कर लेना, मिलान कर लेना, देख लेना, क्योंकि नेशनल हाईवे के नंबर बदले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई भी बात हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे बात करें या कमेंट करें। पूरा निवेदन आपसे, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।